ख़राब हुई है। हमने अपने जलसों को ड्रामा की एक जगह बना लिया है और कहीं से भी आज के डेट में इल्ला माशाअल्लाह ऐसा लगता नहीं कि जलसों का जो फ़ायदा होना चाहिए था वो हो रहा है। जलसा कोई आम तकरीब नहीं है कि आदमी सोचा और जलसा हो गया। जलसे के लिए आदमी को 1 महीने से ज़ायद की मुद्दतों से उसके लिए काम शुरू करना पड़ता है। 10-10 रुपया 5-5 रुपया कमेटी वाले दरवाजे दरवाजे पर जाकर भीख मांगकर 1-1 लाख रुपया जमा करते हैं और हम उस 1 लाख की कोई कदर नहीं करते। हमने जलसों की अहमियत को फरामोश कर दिया। खतीबों की तकरीर को हमने लच्छेदार शायरी और तकरीर इन सारी चीज़ों को हमने सिर्फ सुनने भर पे ध्यान दिया। अमल हमारी ज़िंदगी में अगर हम तलाश करते तो हम अमल नहीं देख पाते। हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारी बीवियां, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान पूरी दुनिया में आज जो जलील हो रहे हैं, इसकी ज़िल्लत की वजह क्या है साहब? हमारे बच्चों की ज़िल्लत और रुसवाई की वजह अगर हम तलाश करें तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे अंदर ईमान नहीं है। कंप्लीट शक्ल में ईमान की रूहानियत से हम बाहर आ चुके हैं। आज पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, मुसलमान अगर ये सोच रहा है कि हमारी तादाद कम है, इसी वजह से हम जलील हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो ये सिर्फ हमारी एक ऐसी बात होगी जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। तादाद की बुनियाद पर इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों ने किसी ज़माने में दुनिया पर हुकूमत नहीं की है। इस्लाम की तारीख पढ़ने के बाद इस चीज़ का हमें इल्म होता है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों को जहाँ भी सुरखरुई मिली है उसकी वजह सिर्फ ये रही है कि मुसलमानों का ईमान मजबूत था। मुसलमान ईमानी तौर पर मजबूत था। आज यहाँ कई साल हो गए सरकार गरीब नवाज के चर्चे होते हैं, कई 800 साल से ऊपर हो गए गरीब नवाज की महफिलें सजती है। आखिर वजह क्या थी? क्यों? गरीब नवाज के पास कौन सा बम था? आइटम बम के मालिक थे। गरीब नवाज किस धरती के किस जमींदार थे? किस बादशाह के बेटे थे? साहब एक ऐसा गरीब फकीर शक्ल का इंसान जिनके पास ज़ाहिरी एतबार से कुरान पाक, एक मसल्ला, वज़ू बनाने का लोटा, कुछ नहीं, रहने की एक जगह तक नहीं, मगर अल्लाह ने उनकी खिदमत को इस कदर मकबूलियत बख्शी कि आज हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में जगह मिल चुकी है। वजह क्या थी कि एक आदमी अगर लिबास फकीरी का पहन के आए तो क्या हुआ? अगर उस इंसान के दिलों में ईमान उनका मजबूत रहता है तो अल्लाह उनकी मोहब्बत हजारों नहीं करोड़ों इंसानों के दिलों में डाल देता है। आज हमारे पास हम जो जलील हो रहे हैं, इस जिल्लत और रुसवाई की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास ईमान नहीं है। हम तादाद पर ठीकरा फोड़ते हैं, बोलते हैं हजरत हमारी तादाद कम है इसलिए मारे जाते हैं। जंगे बद्र से लेकर आज तक मुसलमानों की तारीख में कोई ऐसी जंग या कोई ऐसा माहौल बताया जाए जहां मुसलमान दूसरों अपने दुश्मनों के मुकाबले में ज्यादा रहा हो। हर जगह हमारे दुश्मनों की तादाद ज्यादा रही, मगर कामयाबी हमें मिली। कामयाबी अल्लाह ने दुश्मनों को नहीं दी। हर मकाम पर हमारे बच्चों में, हमारे नौजवानों में, हमारे बुजुर्गों में जो ईमान था, वो ईमान आज हम मुसलमानों के अंदर टटोलते हैं तो वो आज दूर दूर तक ईमान नहीं मिलता। हमारे बच्चों का सोना, सुबह उठना, रात को सोना, दिन भर घूमना, ये सारी एक्टिविटीज हम सामने रखकर मुताला करते हैं तो हमें ये बात समझ में आएगी कि साहब आज हमारी क्या निगरानी हो रही है। एक आदमी अपने बच्चों को, क्योंकि एक जलसे से अगर ये पैगाम ना मिले तो मैं समझता हूं कि एक आदमी कहां ये पैगाम पाएगा। आज हमारा माशरा जो इस्लाम से कट रहा है, न बाप को फुर्सत है अपने बच्चों को इस्लाम बताने की, न माँ चाहती है कि मेरी बेटी इस्लाम पर चले। अगर माँ चाह भी ले तो उसके चाहने से उसकी बेटी तब तक इस्लाम पर नहीं चल सकती जब तक वो माँ खुद इस्लाम पर गामजन नहीं हो जाती। एक बाप अपने बेटे को अगर चाहता है कि उसके ऊपर प्रेशर डालकर उनको 5 वक्त का नमाजी बना दे तो उनके चाहने से बहुत कुछ नहीं होगा। उसके लिए शर्त यह है कि बाप को पहले खुद 5 वक्त नमाज पढ़ना पड़ेगा। एक बड़ा भाई, उसकी भी एक जिम्मेदारी इस्लाम में मुतय्यन की गई है। यानी अगर हम आज के ही जमाने में भी चाहे कि हमारे मुआशरे में इस्लाम नजर आए
हमारा बच्चा बोले तो मुसलमानों की तरह, हमारी बेटी चले तो मुसलमानों की बेटी की तरह, हमारे बुजुर्ग बोले तो मुसलमानों के बुजुर्गों की तरह। यानी सर से पांव तक अगर हमारे मुआशरे में हम इस्लाम देखना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज्यादा माथा पेची करने की जरूरत नहीं। ईमानदारी से हर बुजुर्ग ये कसम खा ले कि साहब मैं मुसलमान बन के जीऊंगा। वो बुजुर्ग इसी तनासुर में अपने घर के हर फर्द को इस्लाम पर अमल करने के लिए परेशान डाले। वो बुजुर्ग, वो घर का मालिक, घर का गार्जियन जो अभिभावक है, वो अपने बेटी के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर, अपने छोटे भाई के ऊपर, अपने समाज के, अपने मातहत के ऊपर वो ऐसा प्रेशर बनाए कि उनके माशरे में कोई बालिग नमाज न छोड़ सके, कोई झूठ न बोल सके, कोई शराब पीने वाला उसके माशरे में न हो। ये सबसे बड़ी चीज यही है। जलसे के खतीब 5 घंटा तकरीर कर दे, उससे बहुत ज्यादा काम नहीं होने वाला। अगर एक माँ अपनी बेटी को सुधारना चाहे तो उसके लिए सबसे सटीक रास्ता यह है कि वो अपनी आंखों को तेज कर ले। एक माँ अपने चेहरे पर ऐसा प्रेशर बनाए कि उसकी बेटी देखे तो उसका कलेजा कांप जाए। एक बाप अपने लिए, अपने बच्चों के खातिर अपने आप को एक ऐसा बादशाह और उस्ताद की तरह अपना किरदार पेश करे कि उसका बेटा घर से बाहर कदम बढ़ाने के लिए सोचे तो 50 बार उसे ये बात पहले सोचनी पड़े कि मैं घर से बाहर जाऊंगा। आप वापसी में ताखीर होगी, अब्बा रीजन पूछेंगे, गलती समझ में आएगी, वालिद साहब मेरी पिटाई करेंगे। यानी जो आजादी आज हमारे बच्चों को मिलती जा रही है, हमारी बेटियां कपड़ा पहनती है अपनी मर्जी से, बेटा मकान घूमने और टहलने और सफर करने, तमाम तरह के मामलात में हर जगह अपनी मर्जी को दखल देते हैं। इन सारे मामलात में जब बच्चों को यह समझ में आ जाए कि नहीं नहीं मैं कपड़ा वही पहनूंगा जिसके सिलेक्शन के लिए मेरे वालिद मोहतरम हमको इजाजत देंगे। बेटी जिस दिन ये यकीन कर ले कि अगर बगैर दुपट्टे के घर से बाहर निकलूं, बगैर हिजाब के मार्केट निकलूं तो मेरी माँ मारेगी, मेरा बाप मारेगा। जिस घर के बच्चों को ये यकीन होता है वो बच्चे कभी इस्लाम से बगावत नहीं करते, वो समाज कभी तबाह नहीं होता। आज मुस्लिम माशरे में साहब वो कौन सी बुराई है जो बुराई हमारे बच्चों में नहीं। किसी जमाने में चोरी किसी दूसरे कौम में होती थी, झूठे किसी दूसरे कौम के बच्चे होते थे, जानी किसी और कौम के बच्चे होते थे, शराब नोशी का माहौल किसी और माहौल में देखा जाता था। झूठ बोलना, शराब पीना, ज़िना करना, बेहयाई करना, दोगलापनी करना, जुल्म करना, ज्यादती करना, चोरी करना, ये सारी बुराइयां, सारे खुराफात किसी और समाज की पहचान बन चुकी थी। मगर अल्लाह की कसम हम देखें तो सही, आज हमारा ही बेटा सबसे बड़ा चोर, हमारा बेटा सबसे बड़ा झूठा, हमारा बेटा सबसे बड़ा शराबी, हमारा बेटा सबसे बड़ा नशेरी, हमारी बेटियां सबसे बड़ी बेहया। आखिर ये बेहयाई आई कैसे? हमने अपनी अलामत जो एक इस्लामिक अलामत थी जिसके ताल्लुक से पूरी दुनिया का हर फर्द ये जान चुका था कि हया देखनी हो मुसलमानों में देखो, सच्चाई देखनी हो मुसलमानों में देखो, वक़ार देखना हो मुसलमानों में देखो, इज्जत देखनी हो मुसलमानों में देखो। मगर आज दुनिया पलट कर कहती है बेहयाई देखनी हो तो मुसलमानों में देखो, झूठा देखना हो मुसलमानों में देखो, शराबी देखनी हो मुसलमानों में देख लो, चोरी देखनी हो मुसलमानों में देखो। हमने वो पहचान जो इस्लाम के पैगंबर ने 1400 साल पहले एक मुसलमान की हैसियत से मुसलमानों के अंदर डालने की आपने कोशिश की और जिस पर अमल करके सहाबा इकराम और बुजुर्गान दीन ने पूरी दुनिया में इस्लाम का तारुफ पेश किया था, जिसे कभी सिद्दीक़ अकबर ने मुतारफ किया था, जिस इस्लाम को कभी फारूक आजम ने मुतारफ किया था, जिस इस्लाम को दुनिया के सामने हजरत उस्मान गनी ने पेश किया था, जिस इस्लाम को हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने दुनिया के सामने पेश किया था, जिस इस्लाम को करबला की सरजमीन पर हजरत इमाम पाक और आपके चाहने वालों ने हजारों की तादाद में दुनिया के सामने पेश किया था। हाँ, वही इस्लाम की बात कर रहा हूँ जो गौसे आजम से फैला, जो गरीब नवाज से फैला, जो सरकार दुल्हापिया से फैला, सरकार मसरूद मिल्लत से फैला, सरकार मसूद पाक से फैल रहा है और कयामत तक फैलता रहेगा। क्या वो इस्लाम हमारे बच्चों में, क्या वो इस्लाम हमारी बच्चियों में, क्या वो इस्लाम हमारे बुजुर्गों में, क्या वो इस्लाम हमारे मुआशरों में, क्या वो इस्लाम हमारी औरतों में, क्या वो इस्लाम हमारी बेटियों में आज नजर आता है साहब? नहीं नजर आता है। हमारा इस्लाम क्या है आज जो हमने बनाया है कि हम जिएंगे अपनी तरह, कपड़ा पहनेंगे अपनी मर्जी से, हम चलेंगे अपनी मर्जी
मर्जी से, खाएंगे अपनी मर्जी से, टहलेंगे अपनी मर्जी से। यानी जिंदगी को जो इस्लामिक एतबार से हमें गुजारनी थी, हमने वो सारे मामलात को दरकिनार करके अपनी जिंदगी को आजाद कर दिया। इसी आजादी की बुनियाद पर ईमान है, मगर ईमान की बरकत हमारे अंदर नहीं। नमाज है, नमाज की बरकतें नहीं। हज भी है, हज की तहारत नहीं। ज़कात है, ज़कात का फायदा नहीं। कौन कहता है साहब नमाज नहीं होती है? आज भी हर मुआशरे में बड़ी बड़ी मस्जिदें बन रही है, 3-3 तल्ला मस्जिद। मुझे एक साहब ने अभी इसी मालदा डिस्ट्रिक्ट में कुछ दिन पहले बताया कि हजरत ये मेरे इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद जिले की है, 3 या 5 तल्ला मस्जिद है। उससे पहले मैं गया था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि पूरे जिले की सबसे बड़ी मस्जिद है। आज मुसलमानों में मस्जिद बनाने का रुझान, मदरसा बनाने का रुझान, ये सारी चीजें पहले से ज्यादा मौजूद है। मैं पूछता हूँ, जब मसाजिद पहले से ज्यादा, मकाबिर मसाजिद पहले से ज्यादा, मदारिस पहले से ज्यादा मौजूद हैं, तो आखिर उस मस्जिद का फायदा क्यों नहीं है? तो जवाब आएगा, मस्जिदें हैं मगर वीरान पड़ी है, मदारिस हैं मगर वीरान पड़ा है, जिसकी बुनियाद पर न मस्जिद का फायदा है, न मदरसे का फायदा है, न ईमान का फायदा है, न नमाज का फायदा है, न कुरान का फायदा है। कलीमी भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपके माशरे में मुसलमान होने की हैसियत से अल्लाह बरकतें नाजिल फरमाए, 5 रुपये का आदमी हो, मजा 50 रुपये का आए, 50 रुपये की ताकत कमाने की हो, एहसास 5 लाख कमाने की हो, तो इसके लिए सबसे बड़ा काम यह है कि सर से पांव तक आप मुसलमान बन जाए। आप उठे तो मुसलमानों की तरह, आप बोले तो मुसलमानों की तरह, आप सोचे तो मुसलमानों की तरह, आपका व्यवहार समाज में हो तो मुसलमानों की तरह। और सिर्फ आप नहीं, आप सख्ती के साथ अपने आप को भी और अपने बच्चों को मुसलमान बना ले। अल्लाह की कसम, जिस दिन आप मुसलमान बन गए, आपके बच्चे मुसलमान बन गए, दुनिया के किसी मिसाइल में वो ताकत रही जो आपके वजूद के खात्मे के लिए चल सके। हमारी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हमारे बच्चों में इस्लाम नहीं, और वो इस्लाम इसलिए नहीं क्योंकि हमें फुर्सत नहीं अपने बच्चों को इस्लाम सिखाने की। जवान बेटा रात के 12 बजे शराब के नशे में जब घर आता है, एक बाप के आंखों में मोतियाबीन होता है क्या? वो बाप अपने बेटे जवान बेटे को शराब पीकर आने की वजह और शराब पीने की वजह पूछकर उसके 2-4 झापड़ नहीं लगाते। सख्ती कीजिए ना। जिस दिन एक बेटा सिगरेट पीता है, पहली रात को अगर एक बाप सख्ती के साथ अपने बेटे को उससे दूर कर दे, जोरदार तमाचा रसीद के उसके काल पे, पहली गलती पर आइंदा कभी उसका बेटा सिगरेट पीना तो दूर की बात है, किसी सिगरेट पीने वाले के साथ बैठना भी पसंद नहीं करेगा। और जिस दिन सिगरेट पीकर बेटा आता है और बाबू से ये बोले कि छोड़ो हटाओ, सिगरेट न पिया है, तो आप याद रखिए आज की शाम आपका बेटा सिगरेट पिया है और आपने उसे ढील दी है। आने वाले 2-4 साल के बाद वो बेटा सिगरेट नहीं पिएगा, हीरोइन पिएगा, वो बेटा चर्च पिएगा, वो बेटा भांग खाएगा, वो शराब की बोतल आपके फ्रीज में लाकर रखने की जुर्रत अपने दिलों में पैदा कर देगा। पहली गलती पर सबसे बड़ा स्टेप उठाना बाप की जिम्मेदारी है, मस्जिद के इमाम साहब की नहीं, किसी पीर साहब की नहीं। ये अच्छी बात है कि हम लोग अच्छे सिलसिले के, आप लोग अच्छे सिलसिले से हैं, मगर सिलसिला सिर्फ अच्छा रहने से हम अच्छा थोड़ी होते। हमको अपना किरदार भी तो बनाना। हमारे सलासिल तब काम में आएंगे जब हमारा किरदार सही होगा, वरना कल मैदान महशर में हमारे जो पीर साहब लोग हैं वो भी चेहरा फेर लेंगे, वो भी कहेंगे कि अल्लाह ये इंसान जब हमसे वादा किया था ना मुरीद बनते वक्त कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, फिर भी ये शराब पीता था। ये वादा किया था कि मैं नमाज पढ़ूंगा, मगर फिर भी नमाज नहीं पढ़ता। ये वादा किया था मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, फिर भी झूठ बोलता रहा। उस वक्त आप बताइए कि जिस वक्त हमारा पीर हमारे खिलाफ अल्लाह के सामने गवाही देंगे, उस वक्त फिर हमारी सिफारिश हमारे हक में बोलने वाला, हमारे हक में वकालत करने वाला कौन हो? हमें यकीन है कि सरकार मसूद मिल्लत का फैजान हम पे बरसेगा, मगर ये फैजान ऐसे ही सब पे नहीं बरसता है। बुजुर्गों का करम सब पे नहीं होता है, बुजुर्गों का करम उन पर होता है जो बुजुर्गों के किरदार पे अमल करते हैं। 5 साल तक गरीब नवाज जिंदाबाद नारा लगाते रहे, उससे बहुत ज्यादा फायदा हमें नहीं मिलेगा।
अगर 5 दिन भी गरीब नवाज के किरदार पे अमल करे जितना फायदा होगा। हम जानते हैं हिंदुस्तान भर में, ये बड़ी जुर्रत की बात मैं कह रहा हूं, कोई ऐसी खानका नहीं, कोई ऐसा सिलसिला नहीं जिस आबादी पे जाकर हम तकरीर नहीं करते हूं। अल्हम्दुलिल्लाह जो अपने सुन्नियों का सिलसिला के सलासिल है, मगर पीरों से जितनी मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह एक कलीमी भाई अपने पीरों से करते हैं, दूसरे मुरीद अपने पीरों से उतनी मोहब्बत नहीं करते। ये हक है, हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं कोई नहीं, पीर मुरीद सब किसी न किसी के हैं, मगर जितनी उल्फत पीरों से कलीमी लोग करते हैं दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं। ये आपकी मोहब्बत सलामत रहे, अल्लाह इसका बेहतर बदला आपको अता फरमाए। मगर इसी सिलसिले का वास्ता आपसे है कि अगर इसका सही बेनिफिट आपको चाहिए तो इसके लिए आप सरकार दुल्हा पाक की जिंदगी पढ़ें, आप सरकार मसूर मिल्लत की जिंदगी पढ़ें। यही इलाका मालदा का, मुर्शिदाबाद का, बंगाल का इलाका, कितनी मुसीबतों को आपने सहा। आप तारीख पढ़ें, बैलगाड़ी पर चढ़ के इस्लाम फैलाया, इस्लाम बासी भात खाकर उन लोगों ने इस्लाम फैलाया इस इलाके में। आज जो हमारे बच्चे, उनको मालूम नहीं कि इस्लाम कैसे फैला और कैसे बचा। सरकार मसूर मिल्लत की तारीख पढ़ने के बाद यही बात सामने आती है कि आपने नौजवानों के दिलों में इस्लाम रासिख करने के लिए बेपनाह मशक्कतों का सामना किया। इसके सदक़े में आज 53-54 मदारिस इस इलाके में, आज सैकड़ों उलमा, सैकड़ों हुफ्फाज सालाना हमारे मदरसों से निकलते हैं। ये सारी मेहनतें हमारे बुजुर्गों की हुई है, हमारे बुजुर्गों का सदका है कि आज इलाके में ऐसा इस्लाम बचा हुआ है। मगर ये सारी बातें हक है साहब, मगर फिर भी अगर एक आदमी कलीमी हो और शराबी भी हो, कलीमी भी हो, नशेबाज हो, कलीमी हो, झूठा हो, मुसलमान हो, बेहया हो, तो मैं समझता हूं उसको इस्लाम का और अपने सिलसिले का कभी कोई फायदा नहीं मिलेगा। आज शराब पीने की बात आती है तो हम देखते हैं कि आज हमारे बच्चों में इसकी आदत लत ऐसी लग गई है जो काफी शर्माता है कि मुसलमानों का बच्चा है। हमारे बच्चे बहुत मकामात पर गुनाह करने में काफिरों या दूसरे मजहब के लोगों से बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, जिसके नतीजे में हमारे बच्चों से इस्लाम उनके कलेजे से बाहर चला जाता है। मुमकिन है मेरी बात बहुत ज्यादा बुरी लगी है आपको, मगर मैं चूंकि एक खतीब होने के साथ साथ मेरी कोशिश रहती है कि एक इस्लाही गुफ्तगू चंद हो जाए, जिससे बच्चों में माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए माँ बाप की मोहब्बत बच्चों के दिलों में, बच्चों के दिलों में माँ बाप की मोहब्बत, एक दूसरे के हुकूक के बारे में आज हम बेदार हो जाएं। एक सबसे बड़ी कमी आज क्या है कि एक बाप, सुनिए गौर से, एक बाप तरबियत में कमी करता है, जिसकी बुनियाद पर उनके बच्चों में ये कमी रह जाती है। वो बच्चे हमेशा अपने माँ बाप की तरबियत की कमी की बुनियाद पर दुनिया भर में जलील होता है। बच्चा पैदा करना ही जरूरी नहीं होता है, बच्चों को पढ़ाकर, उसको अच्छी तरबियत देकर, उनको बड़ा करके शादी दिलाकर, जब तक एक माँ बाप का पांव सलामत है, ताकत बाजू में है, उनकी कोशिश रहे कि उसका बेटा कभी भी किसी समाज का बागी न बन पाए। आज जो माँ बाप के दुश्मन हो रहे हैं बच्चे, गली गली माँ बाप को ठोकरें मिल रही है, इसकी एक बुनियादी वजह यह भी रहती है कि उसका बाप अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं किया। और अगर किसी का बाप अपने बेटे को नहीं पढ़ा सका, सुनिए नौजवानों, तरबियत नहीं मिल सकी उस बच्चों को, उन बच्चों को, तो बच्चों के लिए भी एक पैगाम है कि उनके माँ बाप के साथ वो तकलीफ से पेश ना आए, उनको गाली ना दे। एक रिवाज चल पड़ा है माँ को कहने का कि तुम हमारे लिए क्या किए हो। झटके में हमारे बच्चे बोलते हैं अपने बाप को, तुम हमारे लिए क्या किए हो। कैसे जा बोलता है ना, तुम हमारे लिए क्या किए हो। अम्मा यार, तेरा बाप तुझे पैदा किया, तेरी माँ तुझे पैदा की, और पैदा करने के बाद तेरी परवरिश की। एक रात पैदाइश के बाद एक रात सिर्फ पेशाब किए हुए बिस्तर पर चंद घंटा अगर हमारी माँ हमें सोता हुआ छोड़ देती ना, चंद घंटा, तो निमोनिया का हम शिकार हो जाते, और वही बीमारी हमारी मौत की वजह बन जाती। मगर एक रात नहीं, हजारों रातों को माँ ने ऐसे करवटें बदल बदल कर बेदारी में आप माँ ने गुजारा, मगर एक बच्चे को कभी भी तकलीफ होने नहीं दिया। क्या ये बड़ी कुर्बानी नहीं है। आज बेटा जवान होने के बाद माँ बाप की अहमियत और खिदमत भूल जाते हैं, और वो कहते हैं बाप को कि अब हमको हमारे लिए क्या किए हैं।
यानी बेटा सोचता है कि एक बाप जब उसके लिए मकान बनाएगा तभी बड़ा काम होगा, एक बाप उसके लिए प्रॉपर्टी खरीदेगा तभी बड़ा काम होगा, एक बाप वो कामयाब बाप होता है जो बच्चों को एक करोड़ों का माल छोड़ के चला जाता है। लेकिन ऐसे बच्चों को कहना चाहूंगा, नहीं साहब, बाप के लिए करोड़ों का पैसा जमा करना अपने बच्चों के लिए जरूरी नहीं होता है। बाप के लिए परवरिश करना, बच्चों की तरबियत करना, उसको अच्छा इंसान बनाना, यह जरूरी है। अगर आपका बाप जिंदा है और आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बड़ा काम यह है कि एक आदमी अपने बाप से हमेशा उनकी खुशी के लिए हमेशा कुर्बान रहे, बाप का पांव दबाए, कमाई जो भी करके लाए अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर कभी कोई पैसा कहीं खर्च न करे। और एक लफ्ज भी कुरान अजीम ने कहा, वला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा, उफ तक कहने की ममानत की गई है कुरान अजीम में। यानी माँ की मर्जी पर अल्लाह की मर्जी होती है, बाप की मर्जी पर अल्लाह की मर्जी होती है। इसलिए जवान बेटा अगर बाप के सामने अकड़ेगा, मैं आपको दावे से कहता हूं उसका बेटा मालदा नहीं, कलकत्ता नहीं, दिल्ली नहीं, दुनिया की बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन जाए, उसका बाप नाराज रहेगा। अल्लाह की कसम, सच्ची जिंदगी में खुशी उनको कभी नसीब नहीं हो सकती। और अगर बाप राजी रहे और दुनिया के सारे लोग नाराज हो जाए, बाप बच्चों से खुश रहे, दुनिया का हर फर्द हमसे नाराज हो जाए, दुनिया पूरी दुनिया नाराज हो जाए, अगर बाप ही राजी है तो अल्लाह राजी है, बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, और जब अल्लाह राजी है तो हमारी दुनिया भी आबाद है, हमारी आखिरत भी आबाद है। इसलिए नौजवानों, कभी अपनी मां को तकलीफ देने का वजह तुम ना बनो, अपने बाप को दुख देने का वजह कारण तुम ना बनो। हम लोग बोलते हैं अब्बा से, अपने बाप, अपने वालिद से, कम से कम अगर आपको अल्लाह ने अक्ल दी है तो रात के एक दिन अंधेरे में आप सोच लीजिएगा कि जब हम बीमार पड़ रहे होंगे तो उस वक्त हमारे बाप की क्या कैफियत रही होगी। अगर नहीं समझ में आए तो आज भी हॉस्पिटल हर आबादी और समाज में है, उस हॉस्पिटल के बाहर जाकर दवाई लेने के लिए लाइन पे खड़ा होकर एक बाप को पसीना पोंछकर, बार बार अपनी पॉकेट पर हाथ देकर, पैसा गिनते हुए, परेशानियों का एहसास करते हुए, उसकी पेशानियों पर जो लकीरें नजर आती है उसको कभी पढ़ लिया करें आप, तब आपको बात समझ में आएंगे कि अगर आज का बाप अपने बच्चों के इलाज के लिए हॉस्पिटलों में इस डॉक्टर के पास से उस डॉक्टर के पास, कभी इस रिश्तेदार से पैसा मांगता है, कभी उससे भीख मांगता है, कभी ट्रेनों में भीख मांगता है, तो ऐसा ही तो हमारा बाप रहा होगा ना, ऐसी ही परवरिश हमारे बाप ने हमारी की होगी ना। एक बेटे को जब तकलीफ होती है ना, तो उस तकलीफ के सामने एक बाप को जो तकलीफ होती है, बच्चों की बीमारी हो, उनकी तकलीफ को देखकर दुनिया का कोई आदमी उस तकलीफ का एहसास नहीं कर सकता। बाप फकीर होता है फिर भी अपने बच्चों के इलाज के लिए वो भीख मांग कर भी आखिरी दम तक कोशिश करता है। मगर आज बुखार, मामूली सा बुखार हो और बाप कहे बेटे से कि दवाई लेते आना, बोला ठीक है शाम को आएंगे ना तो लेते आएंगे, लौटेंगे ड्यूटी से तो लेते आएंगे। नहीं नहीं, दुनिया की कोई ड्यूटी ऐसी ड्यूटी नहीं है माँ बाप की खिदमत से बड़ी। नबी करीम ने फरमाया, मस्जिद नबवी में आप दाखिल हो रहे थे, जैसे मस्जिद में दाखिल हुए तमाम सहाबा खड़े हो गए। जैसे हम लोग जलसों में रहते हैं, पीर साहब आते हैं, हम लोग खड़े हो जाते हैं ना, हुजूर जैसे मस्जिद नबवी में गए नमाज इशा पढ़ाने के लिए, उसी वक्त तमाम सहाबा खड़े हो गए। हुजूर सब सारे सहाबा को खड़ा देखकर आप रोने लगे, ज़ारो कतार आपके आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगी। सहाबा कहते हैं हुजूर आप नमाज पढ़ाने आए हैं, आप रो क्यों रहे हैं? नमाज पढ़ाने आए तो रोते क्यों हैं? हुजूर कहते हैं लो अदरकतु वालिदैया औ अहदहुमा, काश मेरे माँ बाप आज जिंदा होते। क्यों? क्योंकि वो हुजूर देख रहे थे कि सारे लोग इज्जत के लिए खड़े हो गए। काश लो अदरकतु वालिदैया औ अहदहुमा, काश मेरे माँ बाप आज जिंदा होते और मैं वो अना फी सलातिल इशा, मैं नमाज इशा में होता, वो क़राअतु फ़ीहा बिफ़ातिहातिल किताब,
यानी हुजूर फरमाते कि मैं नमाज पढ़ रहा होता, मेरे माँ बाप या उन दोनों में कोई एक जिंदा होते और मैं नमाज इशा में होता, सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता, ऐसे पोजीशन पर अगर मेरी माँ मुझे याद करती तो मैं नमाज छोड़कर पहले माँ की बारगाह में हाजिरी पेश करता। हम बोलते हैं बाप से कि आएंगे काम से तब दवाई लेते आएंगे, नहीं। जिस पोजीशन पे बाप अपनी तकलीफ का एहसास करे, एक जवान बेटे की जिम्मेदारी है उसी वक्त उसकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करे, क्योंकि बाप कभी ये अपने बच्चों को नहीं कहता कि अभी बुखार है 2 दिन के बाद दवाई दे। बाप कभी ऐसा नहीं कहता कि अभी आंख में दर्द है, आंख में कुछ चुभता है, कुछ गड़ता है, बदन में कहीं तकलीफ है तो चलो 1 घंटा के बाद दूर करेंगे, नहीं। उस बाप को तब तक सुकून नहीं मिलता जब तक वो अपने बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देख लेता। सही है कि नहीं? तो कम से कम हमें भी तो ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम कमा के लाएं कलकत्ता से, अब्बा ये 5000 रुपया मैंने इस महीने में कमाया, अब्बा इसे आप कबूल फरमाएं, आप चाहें जो काम में खर्च करना चाहें। याद रखिए, अगर 80 साल का बूढ़ा बाप जवान बेटे की कमाई को अपने हाथों से पकड़ के रख कर वापस करके अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह मैंने जिस उम्र के लिए अपने जवान बेटे की परवरिश की थी बचपन से, अल्लाह मेरा बेटा मेरी उस उम्मीद पर खरा उतरा है, अल्लाह मेरे बेटे की कमाई में बरकत अता फरमा। अल्लाह की कसम, जिस गरीब इंसान मजदूर इंसान का बाप अपने बेटे की कमाई में बरकतों के लिए बिस्तरे अलालत पर अगर दुआ के लिए हाथ उठा दे, 50,000 पीर दुआ करेगा, जो दुआ कबूल नहीं होगी वो दुआ हमारे बाप अगर अपने बिस्तर से करे जो दुआ कबूल होगी। चूंकि बाप की दुआओं में जो तासीर है ना, बड़े बड़े पीरों में भी मौजूद है। इसलिए आपकी जन्नत आपके घरों में, आपकी खुशहाली आपके घरों में, आप अल्लाह की रहमत आपके घरों में। जिनके माँ बाप जिंदा है वो अपने माँ बाप की खिदमत करें, और जिनके माँ बाप वफात पा चुके हैं वो अपने माँ बाप के लिए इसाले सवाब करें। रात को सोने जाएं बिस्तर पे, जितनी देर तक आप जगे रहें, नियत कर ले कि मैं आज अपनी माँ के नाम पर दुरूद शरीफ पढ़ूंगा, मैं आज अपने बाप के नाम पर कुल शरीफ पढ़ूंगा, आज एक पारा माँ के नाम पे कुरान खानी को कुरान पढ़ूंगा। एक जवान बेटे की ये आदत होनी चाहिए अपने बूढ़े या अपने इंतकाल किए हुए बाप के लिए, और जो बाप जिंदा है उसकी खिदमत के लिए। हमने देखा है साहब, मैं अपनी बात बताऊं, 2003 का पीरियड था, 2003 में मैं आजमगढ़ में पढ़ रहा था। वालिद साहब मनी ऑर्डर पैसा भेजे थे मुझे, पैसा मिला नहीं। मनी ऑर्डर कभी 15 दिन कभी 20 दिन में पहुंचता था, जिसकी बुनियाद पर वालिद साहब को घर से जाना पड़ा मुझे लेने के लिए रमजान शरीफ की छुट्टी के मौके से। मुगल सराय होते हुए उनके मुझे कटिहार लेके आए, वो उनके पॉकेट में मुगल सराय ही में पैसा खत्म हो गया। 4 केला लेने का पैसा था, कितना? 4 केला लेकर मुझे खिलाया, मगर मैंने जब कहा कि आप खाइए तो उन्होंने कहा कि मुझे भूख नहीं लगी, मैं खाना खा लिया। घर आकर मुझे पता चला कि अब्बा हमारे पहले से भूखे थे। तो ये कैफियत बाप की होती है। आप अपने माँ बाप की तकलीफ नहीं जान सकते हैं। ये 2-4 कट्ठे जमीन पर अपने माँ बाप को तोलने की हम कोशिश न करें। अल्लाह की मर्जी माँ बाप की इसमें है, मर्जी में है। अल्लाह तभी आपसे खुश होगा जब आपकी माँ और आपके बाप खुश होंगे। ये तो बच्चों की जिम्मेदारी है, मगर माँ बाप की जिम्मेदारी बच्चों के लिए क्या है वो भी मैं आप समाप्त करें, वो भी मैं सुनना चाहता हूँ। सिर्फ ये नहीं कि आपका बाप ही आपके बाप पर सारी चीज, आप पर सारी चीजें बाप के लिए है, नहीं। एक अच्छे बेहतर बाप की जिम्मेदारी ये है कि अपने बच्चों को वो आवारा ना बनाए, उसकी बेहतर तालीम का बंदोबस्त करे। स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसा हो, जहां हो, उनके लिए पढ़ाने का वो इंतजाम करे। और तालीम के साथ साथ अपने बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस्लाम में है वो तरबियत। सबसे बड़ी चीज जो इस्लाम में है वो तरबियत। आज कितने अच्छे अच्छे स्कूल हमारे यहाँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल। कोई भी जवान हो, कोई जवान ऐसी नहीं जिसकी ख्वाहिश ना हो, कोई शख्स ऐसा नहीं हो जिसकी तमन्ना ना हो कि मेरा बेटा अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़े। 1-1 लाख रुपया फीस देता है आदमी, 2-2 लाख रुपया फीस देकर अपने बच्चों को स्कूल में डालता है। मगर मैं कहना चाहता हूँ साहब
कि आपके बच्चों की कामयाबी किसी स्कूल या किसी तालीमी इदारे में नहीं है, आपके बच्चों की 100% कामयाबी आपकी निगाहों में। स्कूल में डाल देंगे, सुबह 9 बजे बेटा स्कूल जाएगा, 4 बजे वापस आएगा, उसके बाद आपके घर में रहेगा। स्कूल में पढ़ेगा क्या? जो बातें किताबों में लिखी रहेंगी वही पढ़ाया जाएगा और उसी पर रिसर्च कराया जाएगा। मगर एक बच्चे को बच्चा बनाना, एक इंसान को इंसान बनाना, एक आदमी को बेहतर तरबियत देना, ये सारी चीजें स्कूलों में, स्कूल और कॉलेजों में नहीं, बल्कि एक माँ बाप के बारगाहों में की जाती है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी तालीम और तरबियत दोनों की है। आप अपने बच्चों की एक्टिविटीज चेक करते रहे। एक जिम्मेदार माँ अपनी बेटी को 5 टाइम नमाज पढ़ने के लिए जाए तो अपनी बेटी को जगाने की कोशिश करे। सबसे बड़ा काम यह है कि अपनी बेटी को यह कहे, फजर के टाइम पे आप उठिए, अपनी बेटी को बोलिए, बेटी उठ नमाज पढ़ने चल। 1 दिन उठाइए, 2 दिन उठाइए, तीसरा दिन उठाइए, लगातार 5-6 दिन अगर आप अपनी बेटी को नमाज फजर के लिए आप उठाती रही, मैं दावे से कह सकता हूं कि 8 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद फिर उस बेटी को आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि 9वीं रात को वो बेटी खुद आपके तकिए के पास खड़ी होगी और वो इंतजार करेगी कि इधर अजान हो फजर की और इधर आज मैं मां को बेदार करूंगा। और जब ईयरफोन घुसा के कान में, मोबाइल में कभी बांग्ला गाना, कभी भोजपुरी गाना, कभी क्या हिंदी गाना, जब माएं सुन सुन कर खाना पकाएंगी, 24 घंटा मोबाइल टीवी से उलझी रहेंगी और वो मां तमन्ना करेगी कि मेरी बेटी कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, तो ऐसा होगा। उसके लिए शर्त यह है ना कि पहले मां को तैयार होना पड़ेगा। और एक बाप सिगरेट पिए, धुआं धक्का धक मारे एकदम चाय की दुकान पे बैठकर, और कभी इसकी बुराई, कभी उसकी बुराई, कभी इसकी बुराई, कभी उसकी बेटी के बारे में, कभी उसकी बेटी के बारे में। यानी आजकल चाय की दुकान पे अगर आप चले जाए सुबह ना, तो आपको अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे मुखबिर वहां बैठे रहते हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कि अमेरिका से आया हुआ है। कहता कि हाँ फिलिस्तीन में तो बर्बाद हो गया, वहां कुछ और हो रहा है, यहाँ इसको कुछ। अरे भाई साहब, आप इतने जानकार हैं, चाय पीजिए, अपना घर जाइए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए। सुबह 7 बजे बैठेगा चाय की दुकान पे, 9 बजे तक बैठेगा। उस चाय वाले बेचारे चूंकि समाज के, वो तो भगा नहीं सकते, उसकी भी कोशिश रहती है कि जल्दी से भागे, 1 कप चाय पी के 2 घंटे तक ये बैठा हुआ टेबल पर भागे तो मेरा कोई दूसरा कस्टमर बैठेगा। और वहीं पे बुराई पे बुराई। और अक्सर अधेड़ उम्र के लोग ज्यादा करते हैं, जिनकी उम्र 45 साल 50 साल की चली गई है, उनको पता नहीं क्या दिलचस्पी है दूसरों की बुराई में। हाँ, उनकी बेटी तो चली गई, हाँ वो तो भाग गई, वो तो पहले से बदतमीज थी, उसका बेटा तो पहले से बदतमीज था, उसकी बेटी की बुराई, सामने वाले के बच्चे की बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई, यही सब करने में हमारा दिन खराब हो जाता है। नहीं, अगर हमारे पास टाइम है, नमाज फजर पढ़ें, अगर एक चाय पीने की जरूरत पड़े तो मार्केट जाए। नबी ने फरमाया दुनिया में सबसे खराब जगहों में वो मार्केट है, बाजार है, और सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। आप मस्जिद में नमाज फजर पढ़े, 1 घंटा तक। अगर कुरान पढ़ना जानते तो कुरान पढ़े, नहीं पढ़ना जानते तो तस्बीहात पढ़े, कुछ भी नहीं जानते तो ऐसे मोहब्बत से बैठे रहे, आप बैठे रहे, अल्लाह को याद करते रहे, अल्लाह अल्लाह बोलते रहे। ये अगर आप कंटिन्यूअसली आप ऐसा करेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें देखकर भी यही सीखेंगी, और आपकी आने वाली नस्लें फिर ये कोशिश उनकी नहीं होगी कि वो अय्याशी करे। वो आपकी नस्लें या आपके बच्चे कहेंगे जब अब्बा फजर की नमाज पढ़कर 1 घंटा तस्बीह पढ़ते हैं तो मैं 1.5 घंटा तस्बीह पढ़ूंगा। और आज आप 2 घंटा चाय की दुकान पे वैसे वेस्ट कर देंगे तो आपका बेटा पूरा दिन वेस्ट करेगा। ऐसा है कि नहीं साहब? चाय की दुकान पे क्या नहीं होता आजकल। एक चीज बताता हूं मैं, दूसरों की बुराई करने वाला, दूसरों की कमी निकालने वाला, दूसरों के बारे में बुरा चाहने वाला, अगर वो बार बार भी हज करके आ गया, बार बार वो नमाज पढ़ता है, नबी फरमाते हैं अल मुस्लिम मन सलमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही, जिस मुसलमान ने किसी मुसलमान को जबान से, अपने किरदार से, इसका मफहूम बता रहा हूं, या किसी तरह से अगर तकलीफ देगा, वो मुसलमान कंप्लीट मुसलमान है ही नहीं। लेकिन हमने आज क्या किया, अपने पूरे माशरे को तकलीफों से घेर दिया। अपने भाइयों की बुराई चाहने में हमने कोई कमी महसूस नहीं की है। यही वजह है आज पूरी दुनिया में
सल्तावन ममालिक हमारे हैं, बात पते की कर रहा हूँ। सल्तावन ममालिक कहते हैं हम मुसलमानों के ममालिक हैं, मगर इतने ममालिक होने के बावजूद आज हमारा एक मुल्क बर्बाद, ज़बह किया जा रहा है, उनके मकानात गिराए जा रहे हैं। हिम्मत किसी को नहीं है कि किसी दुश्मन और जालिम को आंखें दिखा सके। आज कहने को ईरान हमारा है, कहने को अफगानिस्तान हमारा है, कहने को तुर्की हमारा है, कहने को सऊदीया हमारा, कहने को दोहा हमारा, कहने को कतर हमारा है। मगर मैं पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं कि कतर इस्लामिक मुल्क है, मैं कहूंगा नहीं। आप कहेंगे दोहा इस्लामिक मुल्क है, मैं कहूंगा नहीं। आप कहेंगे दुबई इस्लामिक मुल्क है, मैं कहूंगा नहीं। दुबई में मुसलमान रहते हैं। दुबई का बादशाह अगर वो ये बताना चाहता कि मैं इस्लामिक मुल्क का हूं, मैं कहूंगा नहीं, दुबई में बुर्ज खलीफा हो सकता है, मगर उस दुबई के बादशाह के दिलों में इस्लाम नहीं बसता है। जिसके सीने में इस्लाम होता है वो मुसलमानों से मोहब्बत करता है। एक राई के दाने के बराबर भी अगर इस्लाम हमारे दिलों में होगा तो हम अपने दूसरे भाइयों से जरूर मोहब्बत करेंगे। आज जो मोहब्बत नजर पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, मोहब्बतें अपने भाइयों के लिए नजर नहीं आ रही है, इसका मतलब यह कि हमारे सीनों में ईमान नहीं है। हम मुसलमान हैं, हम किसी की बुराई न चाहें। अगर ऐसे ही करते रहेंगे हम आपस में बिखर जाएंगे, हर घर का अलग अलग इस्लाम होगा, नतीजे में हम आज कोई और मारा जा रहा है, कल हम मारे जाएंगे। अपने भाई की बुराई कभी ना करें, अपने समाज के किसी फर्द की तबाही कभी ना चाहें। आप एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे की मदद करें। किसी की भी बुराई करने से आप बचें, न बुरा बोलें, न बुरी जगह जाएं। और अगर कोई शख्स पहले से उस जगह बैठकर बुराई करता हो तो आपके लिए अच्छा ये है कि आप वहां से निकल जाएं। नबी ने फरमाया, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। तुम में का कोई शख्स जब किसी गुनाह करने वाले को देखे तो उसे चाहिए कि उसको रोकने के लिए फलयुगय्यिरहु बियदिही, तो अपने हाथ की ताकत का इस्तेमाल करें। चाचा सिगरेट आपको मुतवज्जा कर रहा हूं। नबी ने फरमाया कि तुम में का कोई शख्स जब किसी बुराई को देखे तो उस बुराई से निपटने के लिए सबसे पहले अपने हाथ का इस्तेमाल करे। क्या मतलब? हाथ का इस्तेमाल, डंडा चला सकता है तो चलाए, मार सकता हो, तमाचा मार सकता हो तो मारे, लतिया सकता हो तो लतियाए, कहीं भी। नबी ने फरमाया अगर आप ये कर सकते हो तो कीजिए, और ये करने की ताकत नहीं है तो नबी फरमाते हैं फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानिही। अगर तुम किसी को हाथ चलाकर मार पीट कर सुधार नहीं सकते, चूंकि सब लोग तो किसी को नहीं मार सकते ना, आप अपने बच्चों को मार सकते हैं, दूसरे के बच्चों को तो नहीं पीट सकते। तो आपके लिए क्या है फिर दूसरा ऑप्शन? नबी फरमाते फलयुगय्यिरहु बियदिही, तुम्हें चाहिए फलयुगय्यिरहु बिलिसानिही, तो तुम्हें चाहिए कि तुम उस वक्त अपनी जबान का इस्तेमाल करो। जब हाथ के इस्तेमाल में डर हो तो अपनी जबान का इस्तेमाल करो। जब कोई बुराई करे अब उनको समझाइए प्यार से, भैया ये गलत बात है, अब मुसलमान है, क्यों दूसरे की बुराई करते हैं, जाइए अपना काम कीजिए। इस्लाह करने की गर्ज से, उसको सुधारने की गर्ज से आप उनको समझा कर उसको आगे बढ़ा दें, ये इस्लाम है। नबी फरमाते फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानिही फ़इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बिही। अगर किसी को जबान के इस्तेमाल में भी खौफ हो तो फरमाते हैं कि हमें चाहिए कि हम अपने दिल से किसी को बुरा समझें, बुरी चीज को बुरा जाने। कोई शराबी हो उसको समझाए कि बाबू तुम शराब मत पियो, इसका यह गुनाह है। कोई झूठा हो, कोई बेहया हो, कोई इस्लाम को गलत तरीके से पेश करना चाहता हो तो उसको हम अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से समझाएं, हाथ से, जबान से और दिल से। वहां से लास्ट ऑप्शन है कि दिल से उसे हम बुरा जाने, तब हम कामयाब हैं। बात समझ में आई? इतनी बात। ये इस्लाही गुफ्तगू तो साहब 2 बजे रात में तो करने की है ही नहीं, अभी तो करने की उठक बैठक वाली करनी जो आपको समझ में नहीं आए। और मैं जानता हूँ बंगाल के मुसलमानों में जो संजीदगी है, बेचारे बहुत मुश्किल से उर्दू और हिंदी समझ पाते हैं, बहुत मुश्किल से। उर्दू के बड़े बड़े अल्फाज आम हालात में लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि यह बांग्ला जबान भाषी लोग हैं, बांग्ला जबान बोलते हैं। तो बांग्ला जबान बोलते हैं आप तो बेहतर खतीब वही होता है जो उर्दू भी बोले तो संभाल कर बोलकर उनको समझाने की कोशिश करे। अगर इस पूरी मजलिस में से किसी ने भी अगर किसी खतीब का कोई एक जुमला अगर याद कर ले और उस पर अमल कर ले, मैं समझता हूँ कमेटी वालों की सारी मेहनत कबूल हो जाएगी। तो अब तक कितनी बातें मैंने बताई? एक तो माँ बाप की इज्जत करना,
और दूसरा, माँ बाप को मैंने कहा कि अपने बाल बच्चों की तरबियत पे आपको ध्यान देना है, अपने बाल बच्चों की तरबियत पे आपको खास ध्यान देना है। माँ को अपनी बेटी के लिए, बड़े भाई को छोटे भाई के लिए, बाप को अपने बेटों के लिए। ये सारी चीजें जब एक तरीके से समाज में होंगी तो हर तरफ इस्लाम ही इस्लाम नजर आएगा। और एक सबसे बड़ी बुराई जो आज इस माहौल को खा गई है वो जहेज का कारोबार। सब लोग जानता है, सब लोग बोलता है हजरत जहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन दूसरे को समझाता है कि नहीं, दूसरे के लिए कहता है जहेज नहीं, गलत बात है, इतना नहीं लेना चाहिए, ये गलत कर दिया, इतना पैसा नहीं मांगना चाहिए, और खुद पर्दे के पीछे से वही मांग करता है। एक फैशन चला हुआ है हजरत, फैशन चल गया आजकल जहेज लेने का। जब देखने जाता है लड़का लड़की का आपस में, तो लड़का वाला से पूछा जाता है कि साहब क्या क्या चाहिए आपको, तो बोलता नहीं नहीं हम तौबा तौबा, हम नमाजी आदमी, हम हाजी साहब, हम मांग करेंगे, तौबा तौबा। गलत बात है। जो चलता है आप तो देवी कीजिएगा, गाड़ी चार चक्का चलता है तो दीजिएगा, तो हम क्यों मांगेंगे। वो कहता कि पैसा चलता है आप तो दीजिएगा, हम क्यों मांगेंगे। सारी चीज वो बोल देता है। अरे हिम्मत है, अगर इस्लाम की मोहब्बत तेरे सीनों में है तो अपने बेटे को कभी मुफ्त में शादी करा के देख। गरीबों का दर्द अगर आपके दिल में है ना, तो कभी बेटे को किसी गरीब की बेटी से शादी कराकर मुफ्त में आप देखिए, ये 5-10 लाख रुपया में कुछ नहीं होने वाला है। आपकी, आपके बच्चों की जिंदगी पार नहीं होगी। अगर गरीब बच्ची आकर आपके घर में दुआ कर दे तो 5 लाख की जगह पर अल्लाह 50 लाख का मालिक आपको बना देगा। और गरीबों का अगर दिल आप दुखाएंगे और 5 लाख लेकर आ जाएंगे, वही 5 लाख रुपया आपके घर का काल बनकर मंडलाएगा। तौबा कीजिए इससे। यह आपकी इस करतूत की वजह से न जाने कितनी बच्चों की जिंदगी खराब हो गई है। बंगाल में तो ये बीमारी खुजली की तरफ फैल रही है। अगर पड़ोस में किसी को 8 लाख मिला है तो दलील देता है, क्या वो हमारा चचेरा भाई को 8 लाख मिला तो वही चलता ही है, 8 लाख इतना ही होगा। तौबा तौबा। गरीबों को सताने वालों, अगर तेरे बेटे की शादी के इंतजाम की वजह से कोई गरीब अगर भीख मांगने पर मजबूर है तो कल मैदाने महशर में अल्लाह उस गरीब की उस तकलीफ के बदले आपकी जिंदगी भर की इबादत को तबाह बर्बाद कर देगा। अल्लाह की रजा सिर्फ मस्जिदों में हासिल नहीं होती, अल्लाह सिर्फ मस्जिद में नहीं मिलता। अल्लाह की खुशनुदी सिर्फ रोजा नमाज और हज और ज़कात में नहीं मिलती, बल्कि वाकई अल्लाह को राजी करने का ज़ौक़ और शौक हमारे दिलों में है तो अपने गांव समाज के दूसरे लोगों का भी तो ख्याल करें, उनकी तकलीफ हम कभी महसूस करें। आपको पता है जिस दिन आप फोन करते हैं अपने समधी को, हो गया पैसा का इंतजाम, 5 तारीख को जब तक आप पैसा नहीं देंगे तो 6 को हम बारात लेकर नहीं जाएंगे। कभी कभी तो ऐसी धमकी दी जाती है, इधर है कि नहीं ऐसा? 5 तारीख को जमा होना चाहिए। और एक गरीब बाप किस कदर 60 साल के ऐसे लोगों को मैंने दिल्ली में देखा सब करते हुए। 60 साल का बूढ़ा काम कर रहा है, 60 साल का बुजुर्ग धान काट रहा है, 60-70 साल का आदमी मजदूरी कर रहा है। आखिर इस उम्र में एक बाप क्यों मजदूरी करता है? वजह यही है कि मेरे घर में एक जवान बेटी पड़ी हुई है। एक बाप के दिल में ये यकीन है कि अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो ज़माने के तकाजे के एतबार से मेरी बिटिया की शादी नहीं हो पाएगी। इसलिए एक बाप अपनी तमाम तकलीफों को बर्दाश्त करके उम्र के आखिरी हिस्से में भी दिल्ली, पंजाब, मुंबई, दोहा, कतर, ओमान, कलकत्ता, बनारस में खटता है। मुसलमानों, मुफ्त की शादी करो। और यही वजह है, यही पैसा का लेन देन होता है जिसकी बुनियाद पर लड़कियां सही नहीं मिल पाती। एक नुक्ता दे रहा हूं, आपको अगर शादी करानी हो ना, तो आप ये मत देखिए कि इसके घर से माल आएगा, ये मत देखिए कहां से पैसा आएगा, ये मत देखिए कहां से गाड़ी आएगी, ये मत देखिए कहां से अपाची आएगी, ये मत देखिए कहां से 4 व्हीलर आएगी। अगर आपको देखनी हो तो ये देखिए किसकी बेटी 5 वक्त नमाज पढ़ती है, किसकी बेटी को कुरान पढ़ना आता है, किसकी बेटी बाकायदा एक मुस्लिम बनकर जिंदा है और जिंदगी गुजारती है। जिस दिन आप ये गौर करेंगे
तो हर इंसान की बेटी डरेगी, वो बोलेगी कि अगर मैं नमाज छोड़ूंगी तो मेरी शादी नहीं होगी, अगर मैं दुरूद नहीं पढ़ते रहूंगी तो शादी नहीं होगी, अगर मैं दुपट्टा का इस्तेमाल नहीं करूंगी तो शादी नहीं होगी। तो इससे एक मैसेज जाएगा और गरीब हो अमीर हो हर तरफ के लोग इस्लाम पर और इस्लाम के फरमान पर अमल करने की कोशिश करेंगे। वरना फिर क्या होगा, चलो बेटी बेटा कुछ भी बुराई करे पैसे पे बेच देंगे, फिर इस्लाम पर कोई अमल नहीं करेगा। इसलिए पैसों का कारोबार आप बंद करें, किसी को तकलीफ देने का कारण आप न बने। जिस दिन किसी को तकलीफ आप देंगे उसका कारण आप बनेंगे ना, ये बहुत बड़ा गुनाह आप कर बैठेंगे। सैयदा आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा का हजरत सैयदा आयशा से हुजूर फरमाते हैं कि आयशा आज बोल तुझे क्या चाहिए, आयशा आज तू जो मांगेगी मैं दूंगा, बोल तुझे क्या चाहिए। सैयदा आयशा घबरा गई कि हुजूर नबी करीम हमसे खुद कह रहे कि आप मैं जो मांगूंगी वो देंगे। जैसे हमारे पीर साहब हमसे कह दें कि बोल आज तुझे क्या चाहिए, तो आप क्या मांगेंगे? पीर साहब से हम लोग यही ना मांगेंगे कि हजरत एक जमीन चाहिए थी हमें मालदा में शहर में, उसी के लिए दुआ कर दीजिए, बेटा को नौकरी चाहिए दुआ कर दीजिए, हमको 2-4 कट्ठा जमीन दिल्ली में मिल जाए, फ्लैट मिल जाए, दुआ कर दीजिए, बस यही मांगेंगे। मगर सैयदा आयशा से जब हुजूर ने फरमाया कि आयशा, और हमारी बीवियों से अगर हम भी कहेंगे ना अपनी बीवियों से कि मेरी बीवियां तुम्हें क्या चाहिए, बोल क्या चाहिए, तो हमारी बीवी फौरन बोलेगी चलिए पहले राष्ट्र खाना बसो बास मेरे नाम पे कीजिए, घर अपना मेरा नाम पे कीजिए, उसके बाद मॉल चलिए, वहां पे मन की मनपसंद साड़ी खरीदवाइए, जेवरात की का मन पिका क्या क्या आते हैं वो सारी चीजें लेके दीजिए। यानी एक बीवी की कोशिश होगी कि अपने शौहर की सारी प्रॉपर्टी को कुचोड़ के निचोड़ के किसी तरह से ठग के वो अपने नाम पे करवा ले। मगर हुजूर की बीवी है, कसम खुदा की, कही ना सुभान अल्लाह। हुजूर कहते आयशा बोल क्या चाहिए। सईदा आयशा सहम गई कि मैं क्या मांगूंगी, दौड़ के अपने अब्बा के पास गई, वक्त निकाल के, हुजूर मैं अपने अब्बा से मशवरा करके आती हूँ कि मेरे अब्बा क्या मांगने कहते हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ अकबर के पास आके कहीं अब्बा मेरे शौहर ने कहा है कि मैं आज उनसे जो मांगूंगी मेरे शौहर देंगे। अब्बा बोलिए मैं अपने शौहर से क्या मांगूं। सिद्दीक़ अकबर भी सहम गए कि मौका बड़ा अच्छा है, मौका बड़ा अच्छा है, क्योंकि सिद्दीक को यकीन था कि आज आयशा जो मांगेगी मुस्तफा करीम वो अता करेंगे। आजकल के दामाद होते, आजकल के ससुर होते, आजकल के साले वो नहीं होते हैं तो अपने अपने फायदे की चीज मांगते हैं। मगर सिद्दीक अकबर कहते बेटी आयशा मैं बहुत दिनों से इंतजार में था कि कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी आए, कभी ऐसा मौका आए। बेटी आयशा जा अपने शौहर से कहना कि आप जब शबे मेराज अल्लाह की बारगाह में हाजिरी पेश किए थे, उस वक्त अल्लाह से जब आप मिले थे, अल्लाह से मुकालमात हुए थे, जो बातें हुई थी, अल्लाह से मिलन में अल्लाह ने जो आपको अता किया था, उसी अता करदा में से उसी वक्त अल्लाह ने जो सारी बातें की थी आपसे, उन्हीं बातों में कोई भेद की बात बता दी जाए, कोई राज की बात बता